नमस्कार दोस्तों, प्रबंधकीय लेखांकन के मैनेजमेंट अकाउंट के एक महत्वपूर्ण बजट लोईदार बजट को हम पढ़ेंगे। लोईदार बजट, एलिजिबल बजट क्या है, इसे क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। तो एलिजिबल बजट इज एस्टिमेटेड ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑन डिफरेंट लेवल ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। क्षमता के विभिन्न स्तरों पर लागत और आगम ज्ञात करने के लिए हम इस बजट को बनाते हैं। कब बनाते हैं? जब सामग्री तथा श्रम की पूर्ति अनिश्चित हो, इनकी पूर्ति में निश्चितता ना हो और मांग में अधिक परिवर्तन होता हो। कंपनी जिस प्रोडक्ट को बनाती है उसकी मांग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता हो तो हम लोईदार बजट बनाते हैं। अब लोईदार बजट को समझने से पहले हमको सबसे पहले समझना है लेवल ऑफ कैपेसिटी, क्षमता का स्तर। एक उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। एक साइकिल निर्माता कंपनी 2018 में स्थापित हुई। कंपनी की अधिकतम उत्पादन क्षमता 10,000 इकाइयाँ, अर्थात अधिकतम कितनी इकाइयाँ वो बना सकती है? 10,000। उसका प्लांट इतना बड़ा है कि 10,000 इकाइयाँ ही वो बना सकती है। तो कैपेसिटी, लेवल ऑफ कैपेसिटी, लेवल ऑफ कैपेसिटी 100% पर कितनी इकाइयाँ बनाती है? 10,000। 100% कैपेसिटी उसका लेवल है तो कितनी इकाइयाँ बनाती है? 10,000। अब कंपनी उत्पादन किसके आधार पर करती है? मांग पर और बाजार की दशाओं पर। क्या डिमांड है उस प्रोडक्ट की और बाजार की मार्केट की कंडीशंस क्या है, इस पर वो प्रोडक्शन करती है। मान लो कंपनी 50% लेवल ऑफ कैपेसिटी, 50% क्षमता पर लेवल पर काम करती है तो कितनी इकाइयाँ बनाएगी? 5,000 इकाइयाँ। और यदि 60% क्षमता पर काम करती है तो कितनी इकाइयाँ बनाएगी? 6,000 इकाइयाँ। और 80% क्षमता पर काम करती है तो 8,000 इकाइयाँ बनाएगी। क्षमता के इन विभिन्न स्तरों पर जो उत्पादन है वो हमारा क्या है? अलग अलग है। क्षमता के विभिन्न स्तरों पर उत्पादन क्या है हमारा? अलग अलग है। तो क्षमता के विभिन्न स्तरों पर लागत भी अलग अलग हो, अलग अलग। तो विभिन्न क्षमता स्तर पर लागत क्या होगी? लागत क्या होगी? लाभ कितना होगा? इसे जानने के लिए हम लोईदार बजट बनाते हैं। अब दूसरी बात हमको जानना है कॉस्ट, लागत। लागत की अवधारणा को हमको समझना। हम यहाँ लागत को समझेंगे। जो लागत है, कॉस्ट है,
इसे हम 3 भागों में बांटते हैं, 3 प्रकार की लागत। वन इज वेरिएबल कॉस्ट, परिवर्तनशील लागत। सेकेंड इज फिक्स्ड कॉस्ट, स्थायी लागत। थर्ड इज वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट मिक्स। इसे हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। अर्थात एक हिस्सा उसका परिवर्तनशील है और एक भाग क्या है, स्थायी है। हिंदी में अल्प परिवर्तनशील। आधा हिस्सा स्थायी है और आधा हिस्सा परिवर्तन। अब इसे हमें समझना है। मान लो अभी हमने जो उदाहरण लिया था 50% क्षमता पर कितनी इकाइयां बना रहे हैं, 5000 इकाई। और 60% जो लेवल है उस पर 6000 इकाइयां बनाई जाती है। एक उदाहरण से हम इसे लागतों को हमको समझना। अब मान लो हमारा मटेरियल जो है, मटेरियल कॉस्ट है 5000 इकाइयां बनाते हैं, तो हमारा जो मटेरियल कॉस्ट आ रहा है, मान लो आ रहा है 25,000 रुपये टोटल मटेरियल कॉस्ट। यहाँ टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, 25,000 रुपये। यहाँ आ रही है टोटल कॉस्ट 30,000 रुपये पर यूनिट। लेबर कॉस्ट 15,000 रुपये, 18। रेंट 30,000, 30,000। और फैक्ट्री ओवरहेड कारखाना परिवहन, मान लो यहाँ 20,000 रुपये है और यहाँ 22,000। अब हमको इनको तीनों को समझना है। तो हम प्रति इकाई लागत यदि निकालें, 5 से 25,000 रुपये हमारा सामग्री की लागत आई। कितनी इकाइयाँ बनी, 5,000, 25,000 डिवाइडेड बाई 5,000 कितना आ गया, 5 रुपये प्रति इकाई। 15,000 में 5,000 इकाइयों का भाग दें, 3 रुपये प्रति इकाई लागत आ रही है। कॉस्ट की बात कर रहे हैं। 30,000 में 6,000 का भाग दें, 5 रुपये। यहाँ 18,000 में 6,000 इकाइयों का भाग देंगे, 3 रुपये प्रति इकाई। अभी हम रेंट की बात नहीं कर रहे। फैक्ट्री ओवरहेड 5 का भाग देते हैं, 4 रुपये प्रति इकाई। 6 का भाग देते हैं, 1 इकाई। तो यहां पर हम देखें कि प्रति इकाई लागत से 5 रुपये प्रति इकाई लागत है। यदि हम 5,000 इकाइयाँ बनाते हैं तो 25,000, 6,000 इकाइयाँ बनाते हैं तो 30,000। मान लो 8,000 इकाइयाँ बनाते हैं तो 5 रुपये के रेट से कितना हो जाएगा,
40 है। उसी अनुपात में परिवर्तनशील लागत बदलती है। तो जो परिवर्तनशील लागत है जो बदलती है उसी अनुपात में यहाँ देखें, लेकिन प्रति इकाई लागत सेम होती है। यहाँ हम देखें जो स्थायी लागत है, रेंट हमारा स्थायी लागत, प्रोडक्शन हो या ना हो, किराया है वो हमको देना ही होगा, चाहे वो गोडाउन का किराया हो या फैक्ट्री किराए के बिल्डिंग में चल रही हो, तो किराया हमारा एक स्थायी लागत में है। तो हमारा स्थायी लागत क्या है? 30 हज़ार है। 30 हज़ार तब तक स्थायी लागत परिवर्तित नहीं होगी जब तक कि हमारी 100% कैपेसिटी है। कितनी अभी हमने उदाहरण बताया? 10,000। 10,000 इकाइयाँ एक कंपनी की 100% क्षमता है। स्थायी लागत तभी बदलेगी जब 100% क्षमता से अधिक उत्पादन करना होगा। परिवर्तनशील तो सभी है, लेकिन जो स्थायी इसलिए बोलते हैं कि 100% कैपेसिटी तक, क्षमता तक यह स्थायी रहती है, नहीं बदलती। तो हम 60% पर करें, 80 पर करें, 90 पर करें, 100 पर करें, यह 30,000 होगा। तो स्थायी लागत पर हमें ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं। परिवर्तनशील लागत हमने बताया कि आनुपातिक रूप से प्रति इकाई की दर से हमारा परिवर्तनशील लागत समान दशाओं में परिवर्तित होती है। लेकिन जो हमारी अनपरिवर्तनशील लागत है, जिसे हम कारखाने ऊपर हम यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें हमारा वेरिएबल है और फिक्स्ड दोनों भाग है। तो हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर हमारे अनुपात प्रति इकाई 4 रुपये थी, अब प्रति इकाई कितनी हो गई? 3 रुपये को, इससे कम ही होगी। तो जब हमारा इससे यहाँ की प्रति इकाई लागत कम है, तो इसका मतलब है कौन सी हमारी वेरिएबल, ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती। या तो 4 रुपये यहाँ भी होगी या 4 से कम होगी। यदि 4 से कम है तो ये हमारा, इसका मतलब है इसका एक भाग स्थायी है और एक भाग परिवर्तनशील है। अब इसे हम जानेंगे कैसे कि हम जो पार्ट है, पार्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट को कैसे निकालेंगे। तो चेंज इन cost upon change in production। चेंज इन सेल्स अपॉन चेंज इन प्रोडक्शन से हम परिवर्तनशील लागत को ज्ञात करते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं, इसमें लिखेगा पार्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। कैसे ज्ञात करेंगे? चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन प्रोडक्शन, दोनों में अंतर। तो हम यहाँ पर देखें लागत में कितना, पहले हमारा 20,000 रुपये लागत थी, अब 22,000। कितना अंतर आया है? 22,000 में 20,000 रुपये की राशि को हम माइनस कर दें। उत्पादन पहले 5,000 इकाइयों का था, अब कितनी इकाइयों का कर रहे हैं? 6,000 इकाइयों का, माइनस 5,000 कर दिया। 2,000 रुपये ऊपर का अंतर आया, 1,000 इकाइयों का आया, भाग दे दिए 2 रुपये पर यूनिट। ये हमारा क्या आ गया? 2 रुपये पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आ गई। अब हम इसको 2 भागों में बांट देंगे। एक भाग हमारा क्या है? वेरिएबल है 20,000 का, तो कॉस्ट है हमारी 5,000 इकाइयों का 20,000। अब इस 20,000 को हम 2 भागों में नहीं हम बांटे हैं, तो हम यहाँ पर देखें कितनी इकाइयों को उत्पादन किया है। 20,000 रुपये हमारी टोटल कॉस्ट है। इकाइयां कितना बनाया हमने? 5,000 यूनिट्स। वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 2 रुपये। 5,000 के रेट से 10,000 रुपये वेरिएबल कॉस्ट हो गई। 20,000 में 10 हमारी वेरिएबल कॉस्ट है, जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो आई 10,000 बैलेंस। अब यहाँ पर हमने कितनी इकाइयां बनाया? 6,000 इकाइयां बनाया। टोटल कॉस्ट है हमारी 22,000 रुपये। इस 6,000 में यदि हम वेरिएबल कॉस्ट निकालें
प्रति इकाई 2 रुपये के रेट से 6 दूने 12,000 रुपये। जो बैलेंसिंग है तो 22 में 12 चले गए 10,000। 10,000 दोनों में सेम है, मतलब स्थायी लागत में कोई परिवर्तन नहीं है। 5,000 इकाइयां बनाया जाए या 10,000, तो इसका 20,000 का एक भाग जो फिक्स्ड कॉस्ट है जिसे हम 10,000 बोल रहे हैं, और यहाँ वेरिएबल कॉस्ट है जो भी 10,000 है, कम ज़्यादा हो सकती है। पहले वेरिएबल कॉस्ट लिखें, लेकिन यहाँ हम देखें 6,000 इकाइयाँ 2 रुपये के रेट से 12,000 हमारे वेरिएबल कॉस्ट है और 10,000 हमारी फिक्स्ड कॉस्ट। 10,000 दोनों में सेम है, वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रही है और इसलिए एक भाग वेरिएबल है और एक भाग फिक्स्ड है, इसलिए से हम उसको सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। पहचान क्या है? प्रति इकाई लागत यहाँ से कम होगी। धन्यवाद।